हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र कुमार नायक ऐसे वित्त आयोग के अध्यक्ष। लोगों से मिल रहे हैं। इनको अटेंड कर रहे हैं, बात करते हैं। वो दिल्ली लेट तो बोल रहे हैं ना इलाज में। ये नाम हेलो नमस्कार। बताए थे मैंने चिकित्सा मंत्री जी को भेज दिया, तो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस और क्या रह गया है, जो रह गया है प्रोसेस में, तो आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा रिव्यू कर लीजिए और जो कमी है वो आप अभी भी एक्सरे का अपना नहीं होता है। आज ही जाऊँ कल एक्सरे हो जाए तो मतलब हमारी कभी समस्या नहीं हो, एक बैकअप में हमारे पास है तो बढ़िया हो जाएगा जी। नहीं तो और तो सब चीज़ों की बैकअप है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी के क्लीन बैकअप है, मशीनों के सारे बैकअप है, स्टाफ के बैकअप है। डॉक्टरों से मिल रहे हैं। जानकारी ले रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में। अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक। आप तबीयत कैसी आपकी? इलाज ठीक चल रहा है आपका? अपने पास जैसे जितनी स्कीम है इनको क्या टेंडर करना मुश्किल काम, तो प्लास्टिक उसका क्या दिखाएं क्या करें। अब नया मिल जाएगा, बहुत जरूरत थी क्या है कि 2 मशीन तो गवर्नमेंट की भेजी हुई है, 1 मशीन कापड़िया जी ने दे रखी है, तो उन्होंने और भी तो बहुत सख्त जरूरत थी। जब मैं यहाँ सुजानगढ़ में रिटायर होकर आया तो सबसे ज़्यादा मुझे भीड़ यही थी कि हमारे हॉस्पिटल्स उस लेवल के, जैसे आपने कहा दिल्ली से कोई बीकानेर जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, और ट्रीटमेंट हर 3 दिन में 2 दिन में जाना पड़ रहा है। सभी तरह की बातों का जायज़ा लिया जा रहा है। मरीजों को किस तरह का इलाज मिल पा रहा है उनसे बातचीत की जा रही है, डॉक्टर से बातचीत की जा रही है। हॉस्पिटल का आज औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान सरकार राजेंद्र कुमार नायक। मरीजों से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं। उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। इन बच्चों की आज तक पिछले 10 साल में एक सिंगल शिकायत। और ये आभा ऐप के लिए काउंटर बना हुआ है जिसके भी जानकारी ले रहे हैं। जल्दी ठीक हो गया। देखो सब लोग बड़ा डॉक्टर साहब आया है, दिक्कत तो बताओ मुझे। कितना इजी हो जाता है, आप पूरा रिकॉर्ड आपने देख सकते हैं, पहले क्या था अब क्या था, वरना वो फाइल नहीं देते हैं, पहले क्या तो नहीं आपको मुझे बताओ। पर्ची काउंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पर कतारों में जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की जा रही है।
अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी नायक औचक निरीक्षण के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी, क्या कुछ सुविधाओं का आपने जायज़ा लिया? देखिए, पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और आता रहूँगा। तो हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है तो हमें उनको बधाई भी देनी चाहिए। तो मुझे पता लगा है कि हमें जो ऑनलाइन पर्चियों में हम राजस्थान में पहले स्थान पर आ गए हैं। तो और उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार की हमारी डॉक्टर की टीम है, तो हम इलाज के मामले में भी राजस्थान में अव्वल दर्जे पर आए। तो कुछ कमियां, हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, कुछ न कुछ है तो और आगे हम करते हैं। तो खुशी ये हुई कि सरकार की तरफ से तो कार्य चल ही रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन खुशी की ये बात है कि इनके व्यक्तिगत संबंध ने और तापड़िया जी जैसे हमारे दानदाता हैं, उन्होंने आगे आए हैं और आकर के अपने आर्थिक सहायता और मैन पावर की सहायता दी है। क्योंकि ये है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। डायलिसिस की मशीन जी हाँ, वो डायलिसिस मशीन आ गई है। मैंने अभी देखा है डॉक्टर साहब के साथ में, वो जल्द ही डायलिसिस के लिए हमारे सुजानगढ़ के व्यक्तियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पता है जिनको किडनी फेलियर रहती है उनको बाद में बहुत दूर दूर जाना पड़े सर, और अधिकतर गरीब तबका का लोग हैं। सोनोलॉजिस्ट के लिए क्या प्रयास करेंगे? है जी, सोनोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है। हाँ, उसके लिए भी, क्योंकि आप देखिए पूरा राजस्थान है, हमारे चिकित्सा मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि वो तो पूरे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, तो सोनोलॉजिस्ट के लिए भी मेरे प्रयास है। और मैं यहाँ से मैं जयपुर जा रहा हूँ और मंत्री जी से मैं मिलूँगा, और अपनी ये जो बात आपने बताई थी ये क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी लागेंगे। कुछ चैम्बर्स में दो डॉक्टर्स बैठे हैं, कुछ चैम्बर्स पर ताले लगे हुए हैं, तो इसको लेकर किस प्रकार के निर्देश और हिदायतें दे रहे हैं? देखिए, ये बात डॉक्टर साहब से मैंने ये नहीं कई चीज़ें बात करी है, और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया भी है। तो अब क्या है कि हर कमरे में एक एक आदमी बैठा है, वो अगर कोई छुट्टी पे चला जाता है तो उसकी जगह किसी और को, क्योंकि पेशेंट तो को ये पता कि हम इस डॉक्टर से मिलेंगे, अगर उसका कमरा ही बंद मिलेगा तो कहाँ पर, तो वहाँ पर उन्हें किसी और को बिठा दिया है। तो इस पर व्यवस्था हो गई है। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे में 4 डॉक्टर बैठे हैं, सब अलग अलग कमरे में मिले हुए हैं और आराम से वो अपना इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से आप मिले हैं, पेशेंट के साथ आने वालों से भी मिले हैं, तो किस तरह का संतोष हॉस्पिटल को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, जो पेशेंट के साथ जो लोग आए हैं? मुझे ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई है कि मुझे एक भी शिकायत किसी ने नहीं दी। मैं काउंटर पर भी गया हूँ, जो एडमिट थे वहाँ भी गया हूँ, मैं बात की है मैंने, तो कोई एक भी शिकायत नहीं आई है। तो इसलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, और मैं ये चाहूँगा कि इसी ढंग से ये मोमेंटम बना रहे। एमओ पुरुषोत्तम जी करवा है मौजूद हैं, जिन्होंने आपने पूरा निरीक्षण करवाया। सर, क्या कुछ आज मांग भी आपने रखी है हॉस्पिटल के लिए? क्या कुछ और किया जाना चाहिए? क्या आपने कोई मांग रखी है आपने? हाँ, हमने एक मांग रखी है। एक्सरे मशीन हमारी पुरानी हो गई है, बीच बीच में बंद हो जाती है, तो जनता को थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सर से रिक्वेस्ट की है कि एक्सरे मशीन हमें नई दिलवाई जाए, ताकि भविष्य में अपने पास में बैकअप रहे। बिल्कुल, तो इसके लिए कोई प्रयास रहेंगे सर? बिल्कुल, मैं दिल्ली जयपुर जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जिस स्थान की जो प्रॉब्लम, पहले मैं वहाँ जा कर के उसके बाद में फिर ऑन द स्पॉट जो मैंने देखा है मैं बात करता हूँ। तो मैं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर चिकित्सा मंत्री से मिलूँगा और उनके स्टाफ से मिलूँगा, और इसको मैं जल्द से जल्द दिलवाने की प्रयास करूँगा।